सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गैस सिलेंडरों में टैग लगाकर घर घर पहुंचेगा मतदाता जागरूकता संदेश। जिलाधिकारी व सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर वैन किया रवाना। वेद पार्टी बटुकों ने मतदाताओं से की अपील, कहा सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। प्रख्यात ड्रमर शिवमणि ने बाबा के दरबार में लगाई हाजिरी। दर्शन पूजन के बाद मंदिर चौक में बाबा के समक्ष अपने संगीत साधना की दी प्रस्तुति। और रामनगर स्थित परचून की दुकान व चंदौली के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में स्थित टेंट के बंद पड़े गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, भारी क्षति। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वाराणसी में स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के क्रम में वाराणसी में होने वाले आखिरी चरण के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान का महत्व बताते हुए मतदान अवश्य करने की अपील की। मानव श्रृंखला संत अतुलानंद स्कूल से लेकर सर्किट हाउस तक आयोजित की गई थी। इस अवसर पर वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बच्चों का उत्साहवर्धन करने के पश्चात सर्किट हाउस से एलपीजी सिलेंडर पर के मतदाता जागरूकता का टैग लगाकर इन वाहनों को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में रवाना किया, जहां पर यह अपने वाहन और सिलेंडर के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करेंगे। कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कहा कि मतदान के महत्व को बताने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि लोग अपने घरों से निकलकर देश में चल रहे चुनाव के साथ साथ वाराणसी में होने वाले आखिरी चरण के चुनाव में भी 100% मतदान करें। इसके लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ सरकारी संस्थान भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 1 जून को वाराणसी में मतदान है और हमारे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज मानव श्रृंखला जो अतुलानंद चौराहे से यहाँ सर्किट हाउस तक का उसका भी कई स्कूल के जो बच्चे और टीचर्स जो है इसमें प्रतिभा किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो जितने गैस सिलेंडर्स हम लोग घर घर जो बांटते हैं उसमें एक टैग लगाया गया है कि जिसमें उनको याद दिलाने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए और 1 जून को सभी लोग आके अपने मतदान देने के लिए हम उन तक अपील कर रहे हैं। नमामि गंगे व वेद पार्टी बटुकों द्वारा संयुक्त रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। हम सब ने यह ठाना है, 100% मतदान कराना है। मतदान हमारा है, अनमोल नहीं है इसका कोई मोल। सब मिलकर मतदान करेंगे, स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करेंगे। लोकतंत्र का यह आधार, वोट कोई न हो बेकार। लोकतंत्र का महापर्व है मतदान, सब मिलकर बढ़ाओ काशी की शान। जैसे मतदान को जागरूक करते नारे सिद्धेश्वरी स्थित महर्षि योगी आश्रम में गूंजते रहे। लोकतंत्र को मजबूत बनाने और मतदाताओं को जागरूक करने और स्वच्छता को संस्कार में शामिल करने के लिए नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के संयोजन में वेद पाठी बटुक मतदान एवं स्वच्छता के लिए जागरूक करती तख्तियों के साथ उतर पड़े। इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र से सदस्यों ने 100% मतदान का संदेश दिया। बड़े हों या जवान, सभी करें मतदान के लिए जागरूक करते हुए नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि हमारे पास मतदान के रूप में सुअवसर है भारत में समृद्धशाली, आत्मनिर्भर व राष्ट्र को समर्पित सरकार बनाने का। आइए हम एक ऐसी सरकार का चयन करें जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बल देने वाली हो, जो बिजली, सड़क, पानी की अच्छी व्यवस्था देने वाली हो, जिस पर माताओं बहनों को विश्वास हो सके, जो किसानों की चिंता कर सके, गरीबों की सुध ले सके। हमें ऐसी सरकार चुननी है जो हमारी राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत का सम्मान करने व उसे आगे बढ़ाने वाली हो एवं जिसका नेतृत्व सक्षम, कर्मठ एवं ईमानदार हो। आयोजन प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महर्षि योगी विद्यालय के प्रभारी श्री संत केसरी समाइन, सुनील श्रीवास्तव, वेद पार्टी बटुक व क्षेत्रीय नागरिक शामिल रहे। ऐसी सरकार को बनाने में हम नैतिक रूप से सामने आए और अपने वोट का प्रयोग करें। हम मतदान अवश्य करें, यह देशवासियों से अपील है। इन वेद पार्टी बटुकों ने यह आग्रह किया है सबसे, हमारे साथ नमामि गंगे के साथ मिलकर, कि हमें 100% मतदान करना है, वोट डालना है, घर घर जाना है, माताओं बहनों को बुलाना है और वोट डलवाना है। आइए मिलकर संकल्प लें कि हम इस मतदान में 100% वोट करेंगे और एक अच्छी और देश के लिए समृद्धशाली जो कार्य करे, ऐसी सरकार को हम भारतवर्ष में लेकर आएंगे। रास्तमी परिस्थिति में रामनगर चौराहे के समीप एक कपड़े व परचून की दुकान तथा इंडस्ट्रियल एरिया रामनगर में लल्लू जी डेरा वाले के गोदाम में आग लगी।
रामनगर चौराहे के समीप समोगर माता मंदिर के बगल में स्वर्गीय गिरिजा साव के प्रतिष्ठित कपड़े एवं परचून की दुकान में बीती रात 2 बजे रहस्यमयी स्थिति में आग लग जाने के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सैकड़ों की संख्या में व्यापारी एवं नागरिक पहुंचे। इसी बीच लगभग 3:15 बजे अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय नागरिकों की मदद से बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर रामनगर थाना प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा, रामनगर कस्बा प्रभारी घनश्याम मिश्रा भी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर बचाव एवं राहत कार्य का जायजा लिए। समाचार दिए जाने तक आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रथम दृष्टया इसे शॉर्ट सर्किट के चलते आग की वजह माना जा रहा है। रामनगर के समीप ही अपराह्न में आगलगी की एक और घटना हुई। चंदौली जनपद इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में स्थित लल्लू जी डेरा वाले के बंद पड़े गोदाम में भीषण आग लगी। यहां मौके पर अग्निशमन दल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। यहां भी आग के लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। प्रसिद्ध ड्रम वादक शिवामणि ने श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन कर अपने वाद्य यंत्रों से बाबा के चरणों में नाद लय की प्रस्तुति दी। आनंदनन शिवमणि के नाम से लोकप्रिय एक भारतीय ताल वादक ने बाबा के दरबार में विधि विधान से दर्शन पूजन के बाद मंदिर चौक में बाबा के समक्ष अपनी संगीत साधना की शानदार प्रस्तुति दी। दरबार में ड्रम वादक शिवमणि ने खास सम्मोहनी अंदाज में ड्रम पर अपनी उंगलियों का जादू बिखेर कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर चौक में महान कलाकार ने ऐसा समा बांधा कि उपस्थित श्रद्धालु ड्रम की थाप पर झूमते रहे और हर हर महादेव का गगनभेदी उद्घोष भी करते रहे। इससे पहले मंदिर न्यास की ओर से उन्हें प्रसाद और अंग वस्त्रम भी दिया गया। श्री संकट मोचन संगीत समारोह में भाग लेने काशी पहुंचे शिवमणि ने बाबा के दरबार में मत्था टेका। मंदिर प्रबंधन से अपने संगीत साधना महादेव के दरबार में अर्पित करने का विनम्रता से अनुरोध किया। इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से मंदिर चौक में ड्रम वादन प्रस्तुति की व्यवस्था की गई। गौरतलब हो कि आनंदन शिवमणि के नाम से लोकप्रिय एक भारतीय ताल वादक हैं। वे ड्रम, ऑक्टोबर, डारबुका, उडुकाई और कंजीरा के साथ साथ कई अन्य ताल वाद्य बजाते हैं। बड़ी शीतला माता धाम में आयोजित संगीत समारोह के 5वें और अंतिम दिन माता के भव्य श्रृंगार के साथ गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी बही। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय शीतला महोत्सव के 5वें और अंतिम निशा माता शीतला का भव्य श्रृंगार करके गायन, वादन, नृत्य के साथ मनाया गया। प्रारंभ में माता शीतला को पंचामृत स्नान कराकर षोडशोपचार विधि से पूजन पंडित पुरुषोत्तम पांडे ने किया। माता की आरती पंडित अविनाश पांडे ने उतारी। गीतकार कन्हैया दुबे संयोजन व संचालन में गायन, वादन, नृत्य का आयोजन हुआ। शिप्रा घोष ने शिव स्तुति पर आधारित नागेंद्र हाराय श्लोक पर कथक नृत्य प्रस्तुत किया। अदिति शर्मा, सिद्धि कस्तूरी ने गणपति की आराधना करते हुए जय जय गणेश गजानन पर भाव नृत्य की प्रस्तुति कर सभी का मन मोह लिया। सुविख्यात तबला वादक दीपक सिंह सीताराम सीताराम की धुन बजाना प्रारंभ किया तो श्रोताओं ने तालियों से उनका स्वागत किया। दीपक सिंह ने मां के दरबार में बंगाल, असम, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की लोक विधा की धुन बजाते हुए अपने उंगलियों के करतब से तबले के माध्यम से हर हर महादेव की धुन निकालने का कार्य किया। लोक गायिका सरस्वती कृष्णमूर्ति, गोविंद गोपाल, पुनीत कृष्ण जेटली, पागल बाबा सहित कलाकारों ने अनेक देवी गीत, पचरा, चैती सुनाकर अपनी हाजिरी लगाई। सड़क दुर्घटना में असमर्थता कारण मनीष उपाध्याय ने अपने घर से फेसबुक लाइव पर मां का पचरा गा करके हाजिरी लगाई। अन्य कलाकारों में बॉब भट्टाचार्य, हरित शर्मा, मधुसूदन माही सहित अनेक कलाकारों ने देर रात्रि तक मां के दरबार में प्रस्तुति दी। कलाकारों के साथ कीबोर्ड पर राम अवतार, नागेंद्र नाल पर, मनीष त्रिपाठी ढोलक पर, राहुल ऑक्टोपैड पर, शैलेंद्र ढोल पर, राहुल प्रदीप मोनू ने कुशल संगत किया। सहगायन में शुभम दीपू ने साथ दिया। हर साल यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्पीक मैके के संस्थापक पद्मश्री किरण सेठ के 75वें जन्मदिवस पर सनबीम विद्यालय लहरतारा में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सनबीम विद्यालय लहरतारा में स्पीक मैके के संस्थापक पद्मश्री किरण सेठ का 75वां जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविख्यात विश्व के वंशीवादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का वादन सुनकर श्रोता भावविभोर हुए। सनबीम लहरतारा के प्रांगण में स्पीक मैके के संस्थापक पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर किरण सेठ के 75वें जन्मदिन पर विद्यार्थियों के बीच संगीत के माध्यम से इसको मनाया गया। विश्वविख्यात बंशीवादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने इस अवसर पर बांसुरी वादन की बेहद सार्थक प्रस्तुति दी। सनबीम शिक्षण समूह में स्पीक मैके उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में विद्यार्थियों के अंदर संगीत के संस्करण के उद्देश्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित राजेंद्र प्रसन्ना के बांसुरी वादन का कार्यक्रम सनबीम लहरतारा के प्रांगण में आयोजित किया गया। स्पीक मैके इंडिया के संस्थापक पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर किरण सेठ का 75वां जन्मदिवस था और इस विशेष दिन पर वह साइकिल यात्रा के माध्यम से काशी पहुंचे हैं। उनके 75 वर्षों की साधना जीवन को और सन 1977 से चलाए गए स्पीक मैके आंदोलन को सम्मान प्रदान करने के लिए उनके जन्मदिवस पर उनका सार्वजनिक अभिनंदन सनबीम लहरतारा के प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के वरिष्ठ कलाकार, पद्म भूषण से सम्मानित पंडित साजन मिश्र, पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर सोमा घोष, सौरांश मिश्रा के साथ सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, उपाध्यक्ष भारती मधोक, निर्देशिका अमृता वर्मन के अतिरिक्त स्पीक मैके उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कलाकार उमेश सेठ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आज के कार्यक्रम में पंडित राजेंद्र प्रसन्ना के साथ अभिषेक मिश्रा ने तबला वादन एवं प्रांजल सिंह ने वंशी वादन पर संगत किया। सभी कलाकारों का स्वागत एवं सम्मान सनबीम शिक्षण समूह की ओर से डॉक्टर दीपक मधोक, भारती मधोक एवं अमृता वर्मन ने किया। मंच प्रस्तुति के पश्चात डॉक्टर किरण सेठ के जन्मदिन को मनाया गया। उन्हें कला एवं विद्या जगत से जुड़े लोगों ने सम्मान प्रदान किया और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। कार्यक्रम का संचालन छात्रा शुभश्करी शंकर एवं वान्या टंडन ने किया। इस अवसर पर माता प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर कमला शंकर, विशाल कृष्ण, रुद्र शंकर मिश्र एवं अन्य कलाकार उपस्थित रहे। कि हमारा ये आंदोलन है जो हमने 47 साल पहले IIT दिल्ली में शुरू किया था, इसका नाम है स्पीक मैके, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ। हम अपनी संस्कृति को, हमारे शास्त्रीय संगीत, लोक कलाएँ, हस्तशिल्प, योग और ध्यान स्कूल और कॉलेजों में ले जाते हैं। हम करीब एक साल में 5000 कार्यक्रम करते हैं, 500 शहरों में देश में और 50 विदेश में। ये तो पहला उद्देश्य है। इसको बढ़ावा देने के लिए हर एक बच्चे तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए मैं ये साइकिल यात्रा पे हूँ। दूसरा तो सब जानते हैं कि ये तो शरीर के लिए अच्छा होता है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, पर मैं एकांत में साइकिल करता हूँ क्योंकि एक पूरा ध्यान बन जाता है। तीसरा उद्देश्य ये है कि हम थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी को भूल रहे हैं, उनकी उच्च विचार और साधारण जीवन। तो मैंने जो साइकिल ली है बहुत साधारण साइकिल है, वो केवल 7000 रुपये की साइकिल है।
उसमें कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, कोई शॉकर नहीं है, कोई गियर नहीं है। और इस करीब 3-4 जोड़ों कपड़ों के साथ मैंने ये यात्रा श्रीनगर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से गुवाहाटी, गुवाहाटी से वापस दिल्ली अब जा रहा हूँ। करीब 13,000 किलोमीटर मैंने कर लिया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में एलोक्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई के परिसर में एलोक्यूशन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक A.K. वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। मंच संचालन का कार्य वैभव एवं अनुज द्वारा किया गया। इस शुभ अवसर पर प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर दिवाकर राय ने स्वागत संबोधन किया एवं बच्चों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही अथर्व, अनुज, तनुश्री एवं समूह द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात कृति, अनन्या, रूही, वर्षिका, जान्या, पुष्प एवं समूह द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात अर्पिता एवं मिताक्षरा द्वारा एक सुंदर कविता की प्रस्तुति की गई। इसके साथ ही सोनाक्षी, इशिता, अंश, नैनी एवं समूह के द्वारा अनेक मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए गए। धन्यवाद ज्ञापन के साथ A.K. वर्मा ने कार्यक्रम का समापन किया। विद्यालय में एजुकेशन डे मनाया गया बच्चों के द्वारा, जिसमें बच्चों के द्वारा कई प्रतिभागी रहे हैं। डांस का प्रोग्राम किए, कुछ बच्चों ने स्पीच दिया, इसके बारे में बताए एजुकेशन होता क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। तो बच्चे काफ़ी प्रसन्न रहे, काफ़ी उत्साहित रहे इसके बारे में और काफ़ी चर्चा किए। और ये ज़रूरी भी था इसलिए कि बच्चों को कम से कम मालूम हो कि कौन सा दिवस किस दिन क्यों मनाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर इनका उत्साहवर्धन करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि बच्चे अपने बात को हमारे समक्ष रख सकें। सेवापुरी विधानसभा के आराजी लाइन ब्लॉक में डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल की अगुवाई में एनडीए गठबंधन के पक्ष में प्रचार प्रसार किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने समर्थकों के साथ पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। सेवापुरी विधानसभा के आराजी लाइन ब्लॉक के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि व अपना दल एस के प्रदेश सचिव डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल की अगुवाई में एनडीए गठबंधन के पक्ष में प्रचार और 100% मतदान के लिए कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर लोगों से समर्थन मांगा। कार्यकर्ताओं ने राजा तालाब कस्बे के कचनार, रानी बाजार, मेहंदीगंज गांव में भी बाइक रैली निकाली। इसके पश्चात सैकड़ों कार्यकर्ता मेहंदीगंज स्थित एक लॉन में समागम में शामिल हुए। समागम में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और भाजपा वाराणसी लोकसभा प्रभारी जगदीश पटेल समागम को संबोधित किए। एटर्स ब्लिस फाउंडेशन इंडिया व शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन द्वारा विश्व में श्री रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा तथा भव्य उद्घाटन का संकल्प लिया गया। एटर ब्लिस फाउंडेशन इंडिया के संस्थापक स्वामी आनंद महाराज व संस्था के निदेशक राहुल मुखर्जी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि नीदरलैंड्स की संस्था शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन, जिसके चेयरमैन डॉक्टर एटीएन भगवान प्रेमदानी के साथ मिलकर विश्व भर में सनातन धर्म के ज्ञान का प्रचार प्रसार तथा विश्व में श्री रामलला की मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा व उसका भव्य उद्घाटन करने का संकल्प लिया गया है। आध्यात्मिक गुरु स्वामी आनंद जी ने कहा कि श्री रामलला की मूर्ति का भव्य प्राण प्रतिष्ठा व शुभारंभ यूरोप के नीदरलैंड्स के शहर ओल्ड्स से में किया जा रहा है। साथ ही पूरे यूरोप में श्री रामलला की मूर्ति स्थापित तथा मंदिर बनाने का संकल्प लिया गया है। बहुत ही गर्व का विषय है कि इस वर्ष अयोध्या में विराजमान श्री रामलला मूर्ति के समान ही दिव्य कृष्णशिला पत्थर से निर्मित यह पवित्र मूर्ति अनादि भक्ति के सार समाहित करती है। इन मूर्तियों का निर्माण विश्व की आध्यात्मिक राजधानी काशी में होगा। इस अवसर पर संस्था के निदेशक राहुल मुखर्जी ने बताया कि स्वामी जी द्वारा विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ नीदरलैंड्स में राम आवाहन क्रिया योग दीक्षा दिया जाएगा। मंदिर है वहाँ हनुमान जी ऑलरेडी है विराजमान। हमारा जो बैक साइड है उसमें और भी निर्माण होना है, जो कि अभी कुछ दिनों से हमारा स्टार्ट हो गया है प्रोजेक्ट। वो अब कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ सपोर्टिव है, दे ऑल आर सपोर्टिव, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। किसको आप लोगों ने निमंत्रण भेजा, किस तारीख को इसका? 21 जुलाई को होना है और निमंत्रण कई लोगों के पास जाएगा। भारतवर्ष से कौन जाएगा? देखिए, भारतवर्ष से जो हमारा मुख्य अतिथि है वो तो स्वयं बजरंगबली है। शुक्रवार को घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार ऐश्वर्या राय के कथक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। घाट संध्या में शुक्रवार को बनारस की युवा कलाकार ऐश्वर्या राय ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति मां गंगा के पावन तट पर करके दर्शकों के हृदय को जीतने का एक अद्भुत प्रयास किया। कलाकार ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिव तांडव स्तुति, पारंपरिक कथक 3 ताल, कवित्व परन एवं समापन कृष्ण भजन से किया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया।
प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके समर्पित संगीत साधना की सराहना की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार कृषि ने किया। गार संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।